हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है हमारे पार्टनरशिप सीरीज़ का। और आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में कैसे कैसे अलग अलग तरह से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए समझते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अंडर डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो एक चीज तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे जान रहे हो दैट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, या फिर आप लोग कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स के प्रॉफिट का। ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे इंडिविजुअल पार्टनर्स के बीच। तो क्या वो डिफरेंट केसेस हो सकता है जिसमें कि जिस तरह से की और जहाँ पे कि हम लोग पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं सारे केसेस को। तो बेसिकली सारे सिचुएशंस को हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस में बांटेंगे। सबसे पहला केस हो जाएगा आपका सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट या सरप्लस नेट प्रॉफिट। तो अभी सरप्लस प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वहां पे नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ग्रेटर देन जो भी अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है फर्म का, मतलब इज ग्रेटर देन अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट तो है, नो डाउट फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है कि सारे पार्टनर्स को उतना मिल सके जितना वो डिजर्व करते हैं, या एज पर द डीड जितना उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा केस हो जाएगा आपका इनसफिशियंट प्रॉफिट। इनसफिशियंट प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो लेस देन अप्रोप्रिएशन होता है, अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस। एंड लास्टली तीसरा केस यहाँ पे क्या हो जाता है, जब फर्म को एक्चुअल में लॉस हो जाता है, मतलब कि जब फर्म को लॉस हो जाए, मतलब कि एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म ग्रेटर देन इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस है जिसके अंदर कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए सारे केसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो पहला केस क्या हो गया हमारा, व्हेन देयर इज ए सरप्लस प्रॉफिट, फर्स्ट केस। तो इसमें क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखे हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग नॉर्मली पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो लाइक प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट normally and divide the distribute net profit of the firm in given प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस क्या है यहाँ पे, इनसफिशियंट प्रॉफिट का। तो अब इनसफिशियंट प्रॉफिट में क्या होगा कि पैसे तो मीन्स नेट प्रॉफिट तो है लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग सारे एक्सपेंसेस को कर सकें। तो यहाँ पे ना अब आपका 2 अलग डिफरेंट केसेस राइज होगा, तो 1 और 2। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड का ए, दैट इज व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जबकि डीड यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, डीड इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में नो अदर डिटेल इज गिवन। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो जाएगा बी, व्हेन डीड स्पेसिफाई, व्हेन डीड स्पेसिफाई एप्रोप्रिएशन एज ए चार्ज। ठीक है, तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चार्ज मीन्स कंपलसरी पेमेंट है, लॉस हो या प्रॉफिट हो या जो भी हो, और एप्रोप्रिएशन का सीधा मतलब है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट है उसमें से ही हम लोग को हिस्सा देना है। ठीक है, एंड फाइनली हमारा थर्ड केस है लॉस वाला। तो अब लॉस में भी यहाँ पे आपका 2 अलग चीज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मान लो आपको क्वेश्चन में लॉस दिखा रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, लाइक नथिंग इज मेंशन्ड, नो या नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन।
और सेकेंड केस में यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इट इज़ अलाउड टू शो लॉस इन द पीएल डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ, मतलब लॉस इज टू बी सोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चीज़ आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, चाहे वो लॉसेस टू बी सोन ये लिखा रहे या फिर एक्सपेंसेस पीएल एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ये लिखा रहे, इस दोनों में से कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो टोटल ये आपका 3 सिचुएशंस को फर्दर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में बांटेंगे तो 5 सिचुएशन एनालाइज होता है, 1, 2 का ए, 2 का बी, 3 का ए और 3 का बी। तो अभी सारे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले सिचुएशन में जब सरप्लस प्रॉफिट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन नॉर्मल बनेगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जब डीडी साइलेंट, तो यहाँ पे क्या है कि जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतने में ही हम लोग को पार्टनर्स को सब कुछ देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, वी नीड टू कैलकुलेट एप्रोप्रिएशन रेशियो। अभी तक हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जानते थे, कैपिटल रेशियो जानते थे, अब ये है आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो पूरा कंप्लीट उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सारे पार्टनर को इंडिविजुअली कितना मिल रहा है उस पूरे टोटल का रेशियो को हम लोग एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलते हैं। इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, और फिर व्हेन डीड स्पेसिफाई एप्रोप्रिएशन एज अ चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पार्टनर का हिस्सा है उनको एज इट इज दे दिया जाएगा, एज ए रिजल्ट फर्म को लॉस हो जाएगा और लॉस को हम लोग सीआर साइड ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देंगे। तो यहाँ पे होगा loss is to be shown on credit side of PL appropriation account। उसके बाद फाइनली हमारा है लॉस वाला केस। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो पहला है इसमें इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो अगर लॉस हो रहा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है ये वाला केस, तो यहाँ पे क्या होगा, नो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी मेड, मतलब यहाँ पे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे नो PL appropriation to be made। और फिर 3 का B है आपका when loss is to be shown, तो अगर लॉस दिखाना है तो फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो ठीक है भाई, लॉस है तो लॉस है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक PL एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और उसमें लॉस दिखा देंगे। लॉस विल बी shown इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब इस केस में क्या ध्यान रखना है ना कि अभी तक हम लोग नेट प्रॉफिट को जब भी कैरी फॉरवर्ड करते थे और वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता था तो क्रेडिट साइड में आता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लॉस है और उसको हम लोग फर्दर बांट रहे हैं, तो वैसे में क्या है, लॉस जो है हमारा नेट लॉस जो है वो हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। तो यही आपका 5 डिफरेंट पॉसिबल केसेस है जिसमें कि अलग अलग तरह से हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और अलग तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए सारे केसेस को हम लोग इंडिविजुअली अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा केस 1, दैट इज व्हेन नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एप्रोप्रिएशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपका 5 लाख रुपया है, ए का कैपिटल दिया है, बी का कैपिटल दिया है और ए और बी दोनों का सैलरी यहाँ पे 5,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, और PSR एज पर द डीड 3:2 है, तो कह रहा है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR CR पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है, अभी सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपीज, तो बाय पीएल अकाउंट, मतलब कि ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 5 लाख। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए का कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से 3 लाख का 30,000 30K और इसका 40K, तो 30-40 टोटल हो गया 70,000 रुपीज। उसके बाद फिर अब इन दोनों का सैलरी है, तो 2 सैलरी अकाउंट
एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो कितना हो जाएगा? 5,000 पर मंथ है, मतलब कि 60,000 पूरे साल का। 60 टोटल हो गया 1,20,000। 1,20,000। तो अगेन हम लोग इसका टोटल कर देंगे। तो इस साइड टोटल हमारा ज़्यादा है, 5 लाख हो जाएगा। तो जो अमाउंट बड़ा है दोनों साइड वही लिख देंगे, तो यहाँ पे भी 5 लाख हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 1,90,000 इधर हो गया और टोटल 5 लाख है, मतलब कि 3,10,000 विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो अब इस 3,10,000 को हम पार्टनर्स में बांटेंगे इन देयर PSR, जो कि दिया हुआ है 3:2। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो 3,10,000 को अब 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 3,10,000 इंटू 3/5 और इंटू 2/5। तो ये 5 से कट जाएगा, 6 बार में 62,000 इंटू 3, मतलब कि 6,000 और 6 3 ज़ा 18, 1,86,000। और यहाँ पे इंटू 2 होगा तो 1,24,000। तो ये हो गया ए और बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1,86,000 और 1,24,000। ठीक है, तो दोनों मिलके हो गया आपका 3,10,000 हो गया। तो ये था हमारा पहला केस, जबकि सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अब चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। इसका कोई काम नहीं है, हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब सेकंड केस में बोल रहे हैं जबकि नेट प्रॉफिट तो है बट कम है, इतना नहीं है कि सारे खर्च को मीन्स पूरा किया जा सके। तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस केस में ये हो गया हमारे PL एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। और एक मिनट, एक्चुअली इतने मीन्स ये पूरे का जरूरत पड़ेगा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि पार्टनर है आपका A है और B है। ठीक है, A और B इंडिविजुअल पार्टनर हो गए और इनका जो भी डिटेल्स हम लोग अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर्स ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे A को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए, जितना भी दिया हुआ है 10% के हिसाब से, मतलब वही 30,000 और 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का हो गया 30,000 और B का हो गया 40,000। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है दोनों का सैलरी भी 60,000 है। मतलब कि अगर हम लोग सैलरी का बात करते हैं तो A का भी 60,000 है पूरे साल में और B का भी 60,000 है, तो 60,000। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसके पूरे सैलरी मीन्स A और B को टोटल कितना मिलेगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो A को मिलता है यहाँ पे 90,000 और B का हिस्सा है पूरी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो A का पूरा हिस्सा हो गया यहाँ पे 90,000, B का 1 लाख। तो ये 90 और 1 लाख का जो अब रेशियो होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनली यहाँ पे एप्रोप्रिएशन रेशियो। सो फॉर दिस क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन रेशियो आपका कितना हो गया? एप्रोप्रिएशन रेशियो इज 9:10। 9:10। और ये कैसे निकाले? ऑब्वियसली ये आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट में शो करना होगा, रफ में कैलकुलेट करना होगा, ये आपको करना होगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो चलिए अब उस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स तो होगा ही, फिर यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो बाय PL अकाउंट दैट इज हमारा नेट प्रॉफिट। ये हो गया सर कितना दिया है 76,000। तो 76,000 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स को इतना सब कुछ मिलना चाहिए। तो ठीक है, मिलना तो चाहिए बट क्या हम कैपेबल हैं ये सब कुछ देने के लिए? नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो 76,000 हमारा प्रॉफिट है उसको ही हम अमंग द पार्टनर बांट देंगे। तो कैसे? 9:10 के रेशियो में। तो सीधा सीधी यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करेंगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिर मिटा दूंगा। तो 76,000 को अब 9:10 यानी कि इंटू 9/19 और 76,000
एक्चुअली आपको कन्फ्यूज़न ना होना इसलिए मैं इसको सीरियली ही करता हूँ। सो यहाँ पे इंटू 9/19, यहाँ पे इंटू 10/19, ठीक है। तो अब ये 19 के टेबल में 76 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 4000 इंटू 9 यानी कि 36,000 इधर हो गया और इधर 4 बार में गया और इधर 40,000। मतलब कि ए का हो गया 36,000 और बी का हो गया 40,000। तो सेम यही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में लिख देंगे। तो इसको भी मैं रब कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, और दिस अमाउंट विल बी 36,000 एंड 40,000 जस्ट नाउ जो हमने कैलकुलेट किया था। तो टोटल हो गया आपका फिर से 76,000, और फाइनली जो टोटल है वो टोटल हम लोग नीचे में एज इट इज लिख देंगे 76,000। ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस बी। जबकि नेट प्रॉफिट मतलब केस बी नहीं, लाइक यहाँ का अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा केस 2A हो गया। मतलब इनसफिशियंट प्रॉफिट में डीड इज साइलेंट। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे 2A लिख देता हूँ। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हमारा नेक्स्ट केस। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज कंसिडर्ड एज चार्ज। तो एप्रोप्रिएशन इज कंसिडर्ड एज चार्ज, ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, मतलब एप्रोप्रिएशन इज कंसिडर्ड एज चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनसफिशियंट है, और लेकिन जो है इसको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि एप्रोप्रिएशन को एज ए चार्ज लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉस दिखाएंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा और लॉस दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सम बनाता हूँ, फॉर्मेट को ऐसे ही रफ में बना रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय पीएल बाय पीएल अकाउंट, मतलब कि हमारा नेट प्रॉफिट ये आपका दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि बोल रहा है इज टू बी कंसिडर्ड एज चार्ज, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज़ जितना भी एक्सपेंसेस है एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस उसको हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, 30K 40K, टोटल हो गया आपका 70,000। ठीक है। और उसके बाद फिर सैलरी है दोनों पार्टनर का, तो 2 एज सैलरी, 2 20 सैलरी, तो 60,000 और 60,000। तो अब अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे ना, तो आप देखो कि इस साइड मीन्स ये आपका DR साइड हो गया, ये CR साइड हो गया। तो क्रेडिट साइड आपका 1 लाख रुपया हो रहा है, लेकिन डेबिट साइड जो है टोटल 120 + 70 मतलब 1,90,000 हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे 1,90,000 बड़ा है, तो यही 190 दोनों साइड लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ये एक लॉस है हमारा। इस साइड जो है ये प्रॉफिट आता था, तो इस साइड अब लॉस आएगा। तो लॉस में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर्ड किस में, अगेन एज कैपिटल और बीस कैपिटल। तो अगेन यहाँ पे अब लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल PSR है उसी PSR में अब लॉस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल लॉस हो रहा है आपका 90,000 का, तो 90,000 विल बी डिवाइडेड इनटू 3:2 का रेशियो। तो 90,000 इंटू 3/5 और 2/5, तो ये चला गया आपका 18 बार में। तो 18,000 इंटू 3, तो दिस विल बी 54,000, और इधर हो गया आपका 36,000। तो टोटल करोगे तो आपका इधर 90,000 आ गया। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा केस 3 नहीं होगा यहाँ पे, लाइक आई शुड राइट हियर 2 का B। एक मिनट, दिस इज केस 2B।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। तो यहाँ पे आप 4 की जगह पे लिख देते हैं 3A। ठीक है, तो नथिंग इज मेंशन्ड। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट कैसे, ओके एक मिनट, यहाँ पे हम लोग केस को मैच कर लेते हैं। 3A में हमारा क्या आ रहा है, नथिंग इज मेंशन्ड, लॉस का केस है, और 3B में लॉस इज टू बी सोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये नहीं होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉस इनकर्ड बाय फर्म ₹1,00,000। ठीक है, उसके बाद ए और बी का कैपिटल है, ये सब है। ठीक है, अच्छा ये लाइन भी फिर यहाँ पे नहीं होगा, मतलब सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस एज द केस में भी, अगर ये रहता है ना तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस दोनों बात बोल रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ये हमारा एक्चुअली केस 3B बन जाएगा ये लाइन रहने पे। तो ये लाइन भी हमें इरेज कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहेगा, मेक proper accounting treatment for the above scenario। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो अगेन आप लोग आंसर तो जान ही रहे हो, 3A का केस है नथिंग इज मेंशन्ड, और ये केस है आपका लॉस का। तो अगर फर्म को 1,00,000 रुपए का लॉस हो रहा है और AB का चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी मिलना है, PSR है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है जो भी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करना है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नो PL एप्रोप्रिएशन विल बी मेड। तो यहाँ पे आप लोग बस एक लाइन लिख देना, लाइक इन द गिवन केस नो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी मेड। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा, इसमें कोई भी PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नहीं बनेगा। एंड फाइनली हमारा लास्ट केस दैट इज 3 का B। तो अगेन ये भी लॉस का केस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैपिटल दिया हुआ है, IOC दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, मतलब भाई 60,000, PSR दिया हुआ है। सो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहाँ पे बोल रहा है सो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, however firm incurs the loss of ₹1,00,000 but deed allows to show distribution of loss, फिर ब्रैकेट में है as appropriation expenses are considered as charge। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका देखो ये वाला जो लाइन है ना, सो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे था, यहाँ पे मिस हो गया था, शायद उधर लिखा गया है। तो ये लाइन सो प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे हो चुका है, तो ये लाइन जनरली इस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना सा रहेगा। However, firm incur a loss of ₹1,00,000 but deed allow to show distribution of loss। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हमारा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बना लेते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मेट, और यहाँ पे लिख देते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट TR CR पर्टिकुलर अमाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले से आपको बोल दे रहा है कि यहाँ पे फर्म इनकर इन लॉस, तो लॉस जो है हमारा नेट लॉस किधर आता है, PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में, PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए अब क्या है PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू PL अकाउंट, मतलब कि नेट लॉस। ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 रुपये का नेट लॉस हो गया। और बट द डीड अलाउ टू शो लॉस, और साथ में अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस चार्ज भी है, तो एक तो लॉस हुआ, ऊपर से और भी लॉस करना है। अभी क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, तो 30,000 40,000 टोटल हो गया आपका 70,000 इधर, और फिर 2 एज सैलरी और 2 बीज सैलरी, तो ये भी कितना हो गया 60,000 और 60,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया अब यहाँ पे, इधर क्रेडिट साइड तो अभी तक कुछ नहीं है, तो टोटल हो गया 170 और 120, मतलब 290, तो 2,90,000 हो गया हमारा टोटल। तो अब क्योंकि इधर कुछ है नहीं और सारा अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड ही आएगा, तो अब 290 जो टोटल लॉस हो जा रहा है, ये हम लोग अगेन
ओल्ड PSR मतलब फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड इज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2,90,000 है, 2,90,000 डिवाइडेड बाय मतलब इंटू 3/5 और इंटू 2/5। तो 5 से चला गया 5 बार में, 440 बचा तो 8 और 3 0, तो 58 इंटू 3, तो 0 0 0, 8 3 24 बचा 2, 5 3 15 17, तो 1,74,000 और इधर यहाँ पे 0 0 0, 8 2 16 का 6 बचा 1, 5 2 10 1 11, मतलब 1,74,000 और 1,16,000 हो जाएगा। तो 1,74,000 और इधर 1,16,000, तो दोनों का टोटल ऑब्वियसली आपका हो जाएगा 2,90,000 के बराबर। ठीक है, तो यही था आपका सारा केसेस जो कि जितने तरह से कि आपका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइक इन सम केसेस बनेगा नहीं बनेगा, जो भी है यही 5 केस है। तो यही हमने आज देखा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब सब कुछ सरप्लस हो, मतलब प्रॉफिट सरप्लस हो, तो एज यूजुअल नेट प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे जैसे हम लोग सिंपली करते हैं। अगर इनसफिशियंट हो तो 2 चीज़ हो सकता है, अगर डीड साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देंगे, नहीं तो फिर लॉस दिखा देंगे। अगर डीड अलाउ कर रहा है तो फिर लॉस दिखा देंगे, मतलब अगर चार्ज बोल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉपर लॉस हो रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा है तो वैसे में PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। और अगर लॉस होने पे भी बोल रहा है कि आप फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, फर्दर एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस को चार्ज करो, ये सब कुछ बोल रहा है, तो लॉस पे फर्दर फिर जो है पार्टनर को सब कुछ देंगे तो और भी हमारा लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही टोटल 5 केस है, सारे केसेस को हमने देख लिया है। ठीक है, तो आई बिलीव कि आप लोगों को सारा केसेस समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हाउएवर, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए बस इतना ही। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।